सो हेलो एवरीवन, आई एम वैशाली। आज डिस्कस करते एक स्टूडेंट से मेरी बात हुई थी पिछले बार एग्ज़ाम के बाद। तो वो ये कह रहा था कि मैम जब क्वेश्चन हम एग्ज़ाम में करते हैं, बहुत क्वेश्चन ऐसे थे, मतलब जो क्वेश्चन में वो फंसा था उससे रिलेटेड बताती हूँ। वो ये कह रहा था कि मैम क्वेश्चन तो आसान था, लेकिन मैं उस मोमेंट पे जब वो क्वेश्चन कर रहा था, और क्वेश्चन कौन था मैं आपको बताती हूँ। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर हम टॉपिक पढ़ते हैं सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। उसमें क्वेश्चन था, और वो क्वेश्चन करते करते जो कॉन्सेप्ट था वो मेरे माइंड से स्लिप हो गया। तो मैं वो क्वेश्चन मतलब कंप्लीट नहीं कर पा रहा था, और मुझे ये समझ में आ रहा था कि मैं कर तो सकता हूँ बट मैं कर नहीं पा रहा था। अब देखिए, आई थिंक दिस इज़ वेरी कॉमन प्रॉब्लम, क्योंकि हमारे साथ भी होती थी, एंड आई थिंक सब बच्चों के साथ इस तरह की प्रॉब्लम किसी ना किसी क्वेश्चन में होती है। और कब होती है वो डिस्कस करते हैं कि क्यों और कब ये प्रॉब्लम अराइज करती है। देखिए, जब एक्चुअली ये होता है कि हम किसी टॉपिक को एक दो बार तो रिवाइज करते हैं, बट 4 से 5 बार अच्छे से उसके क्वेश्चंस या उसके फॉर्मूलाइज को हमने लिख लिख कर रिवाइज नहीं किया होता। तो क्वेश्चन तो आसान है, बट क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा ट्रिकी है, और हम उस कॉन्सेप्ट को उस समय रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं। तो वो जो रिटेंशन टाइम हमारा कम रह जाता है, हम उसको सोच नहीं पाते ज़्यादा देर तक। इस वजह से वो क्वेश्चन तो फंस जाता है, लेकिन हमें आ जाता है भैया ईगो पे, क्योंकि हम तो टॉपिक पढ़ के आए हैं, लेकिन हम ये भूल गए कि इसके रिवीजन हमने अच्छे से नहीं करा। अब हम सोच रहे हैं भाई क्या था, इसके बाद का नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या था, ये किस तरीके से कनेक्ट होगा, ये किस तरीके से आएगा, वो हमें समझ में नहीं आ रहा। तो वहां पे क्या होता है कि 4 मिनट, 5 मिनट, 6 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट तो ऐसे ही निकल गए। और वो जो 10 मिनट है उस समय भी आप 2 क्वेश्चन कर लो, या 3 क्वेश्चन पार्ट बी के निकाल लो जो आपको आता हो। तो इस तरीके की छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आपको एग्जाम में देखने को मिलती है। आई थिंक 95% स्टूडेंट ये प्रॉब्लम झेला होगा, झेलेगा, या हमने अपने समय पे झेली होगी, बिकॉज दिस इज नॉट न्यू, दिस इज वेरी कॉमन, है ना। तो इसका सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र यही है कि जिस भी टॉपिक को तैयार करें शिद्दत से करें, अच्छे से प्रैक्टिस से करें, कॉन्सेप्ट के साथ करें, ट्रिक के पीछे ना पड़े। ट्रिक के पीछे तब पड़े जब कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो, क्योंकि जब कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होगा तो ट्रिक्स अपने आप ही बनती चली जाएंगी। ट्रिक्स होती क्या है, एप्लीकेशंस ही तो होती हैं। जो कॉन्सेप्ट्स आप पढ़ते हैं उनकी थ्योरी की कॉरोलरीज होती हैं, या थ्योरम की कॉरोलरीज होती हैं, या वो फैक्ट्स होते हैं जो आप यूज करते हैं। कहीं ऊपर से बारिश की तरह टपक के तो आती नहीं है ट्रिक्स, है ना। तो अगर कॉन्सेप्ट्स अच्छे से इनबिल्ट होंगे तो क्वेश्चंस अपने आप बनेंगे। इसके लिए मैं स्टार्ट करने वाली हूँ एक प्रैक्टिस बैच, जो कि स्टार्ट होगा 25 मई से। अगर आप चाहते हैं मेरे साथ तैयारी करना, और बहुत ही मात्र कम फीस में 1500 रुपीज में, इसमें 1 महीने प्रैक्टिस बैच आपका चलेगा एग्जाम तक, और आप अच्छे से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप ये प्रैक्टिस बैच को जरूर ज्वाइन करिए, जिसमें आपके क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का बहुत रिगरस डिस्कशन कराया जाएगा। सो थैंक यू।